चले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये तो पार्ट 3 है। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, आपको प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हम लोग छठ घाट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये मेरी छोटी सी बेटी है। तो मैं मेकअप करूंगी तो ये कैसे नहीं करेगी, इसको भी मेकअप करना जरूरी है गाइस। तो इसको भी सटल सा मेकअप कर दे रही है, क्योंकि ये घाट जा करके वहाँ पे नहाएगी। तो इसको बोले कि तुम ज्यादा मेकअप मत करो, नहाओगी तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो बोल रही है ओके मम्मा। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ छठ घाट। तो प्लीज आप लोग बने रहिए। ओके। मैं चूड़ी गैस में चूड़ी पहनना ही भूल गई। बार बार मैं चूड़ी पहनना ही भूल भूल जाती हूँ। कैसा है ये चूड़ी, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें मैं लिंक डाल दूंगी। तो आप लोग पीपी डीएम कुछ भी करके आप लोग मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ छठ घाट। अब यहाँ की दुल्हन हूँ। तो दुल्हन वाला लुक तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ की दुल्हन हूँ तो दुल्हन वाला तो लुक रखना पड़ेगा ना गाइस। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी रखने का, तो हो ही नहीं रहा था। मुझसे लग रहा था मैं गलत साड़ी पहन ली थी। फिर फाइनली मैं यहाँ पे घूंघट वूंघट डाल करके रेडी हो गई थी छठ घाट जाने के लिए। मैं अपने पति देव को दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं और मेरे पति देव निकल गए थे छठ घाट जाने के लिए। सारे लोग चले गए थे, मैं बहुत लेट से जा रही थी छठ घाट, क्योंकि मुझे रेडी होने में ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। तो मैं यहाँ पे निकल गई थी। पतिदेव मुझे यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, मुझे याद नहीं कि वो क्या बोल रहे थे। फिर यहाँ पे छठ घाट पहुँच गए। देख सकते कितना सुंदर लग रहा था मॉर्निंग के टाइम छठ घाट। सब लोग नहा रहे थे, कुछ बहुत लोग नहा रहे थे। मॉर्निंग के अर्घ के टाइम बहुत लोग नहाते भी हैं। फिर यहाँ पे देख सकते कितना सुंदर से रखा हुआ था सारा सूप वूप, एक अच्छे से सरिया करके। फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी कि क्या क्या करना है। मैं बार बार भूल ही जाती हूँ कि क्या करना है कैसे करना है, मैं उल्टा सीधा सब कर देती हूँ। फिर बता रहे थे तो जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। और यहाँ पे बहुत लोग, मेरे पतिदेव बोल रहे थे इधर देखो फ़ोटो क्लिक करना है। तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। सब कुछ कर रही थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कर ही रही थी। फिर यहाँ पे अर्घ देने का बारी आया तो मुझे उठा करके दिया गया। फिर मैं उनको दी, मम्मी को दिए। फिर यहाँ पे अर्घ देने का बारी आया तो सूर्यदेव को माँ अर्घ दे रही थी। फिर यहाँ पे जल दूध सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो चढ़ गया। उसके बाद फिर माँ को जो करना था वो किए। फिर हम उतार करके रखे। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, हम बोल रहे थे कि मेरा फ़ोटो अच्छा अच्छा क्लिक करिए। फिर वो फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे। और फिर से वही सिंदूर, जो लोग छठ घाट जाएंगे और सिंदूर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वो नारंगी कलर का सिंदूर, ये मेरा फेवरेट सिंदूर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो सिंदूर का कलर है ना, मुझे मुझे बहुत पसंद है, बहुत। फिर हम यहाँ पे आशीर्वाद लिए। फिर यहाँ पे हुमाद किया जाता है, तो हुमाद मैं कर रही थी। रिकॉर्डिंग में किस किस से करवा रही थी, एक एक को बोल रही थी कि प्लीज़ आप मेरा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दो, रिकॉर्डिंग कर दो। क्या ही बोल रही थी, सब मुझ पे हंस रहे थे। छठ घाट जा गई मैं वहाँ पे और रिकॉर्डिंग कर रही थी सबके सामने। फिर यहाँ पे हुमाद हम लोग कर लिए थे। फिर यहाँ पे मुझे प्रसाद देने के लिए आई थी, सबसे पहले मुझे ही प्रसाद मिला था। और आँचल में हम प्रसाद लिए, क्योंकि आँचल में ही लेना चाहिए प्रसाद शादी के बाद, ऐसा हम सब मुझे बोल रहे थे। तो फिर लिए हम प्रसाद। फिर यहाँ पे मेरे पति देव को भी प्रसाद मिल गया। तो ये प्रसाद बहुत महत्व होता है इस प्रसाद का बिहार में खासकर। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।